हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सो आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। सो सबसे पहले आप देख सकते हो गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी को क्लासीफाई करना है इन पाँचों के बेसिस पे। तो सबसे फर्स्ट है सिंपल कर्व। तो इसमें ये बताना है कि ये जो 1 to 8 तक जो भी फिगर्स है उसमें सिंपल कर्व कौन कौन सा है। तो सिंपल कर्व यानी कि जो फिगर को हम बिना पेंसिल या फिर पेन उठाए हुए बना सकते हैं वो हो गया सिंपल कर्व। जैसे कि हम किसी भी फिगर को अगर बिना पेंसिल उठाए हुए बना दें इस सब में से तो वो हो जाएगा सिंपल कर्व। तो आप इससे पहले ट्राई करो, ये बन जाएगा आराम से। तो ये हो गया सिंपल कर्व। फिर ये भी हो गया सिंपल कर्व, ये भी बिना पेंसिल उठाए हुए बना सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जो ये नंबर 3 फिगर है, ये तो एक सर्कल है अंदर में, फिर बाहर से एक सर्कल है। तो हमें तो अपना पेंसिल या फिर पेन उठाना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, ये सिंपल कर्व नहीं है। इसका बात किया जाए तो ये भी एकदम कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा सिंपल कर्व। ये देखो, ये तो आराम से बन जाएगा। ये हो गया सिंपल कर्व, फिर ये भी है सिंपल कर्व, फिर ये भी है सिंपल कर्व। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आपको लगेगा जो नहीं, ये तो सिंपल कर्व नहीं है, ये तो सिंपल कर्व है, लेकिन नहीं, ये सिंपल कर्व नहीं है। जैसे आप देख सकते हो, मैं चाहूँ तो इस ड्राइंग को बिना नहीं, एक सेकेंड, मैं चाहूँ तो इस ड्राइंग को बिना पेन उठाए बना सकती हूँ, पर एकदम परफेक्ट नहीं ना बना, तो इसीलिए ये हो जाए, ये सिंपल कर्व नहीं है। तो एक हमारा है 1, 2, 5, 6 एंड 7, ये है हमारा सिंपल कर्व। अब हम पढ़ेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। सो गाइज, आप लोगों को सिंपल कर्व तो समझ में आ ही गया। 1, 2, 5, 6, 7 मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ। 1, 2, 5, 6 एंड 7, ये सभी है हमारा सिंपल कर्व। एंड सिंपल कर्व तो आपने यहाँ पे आपको पता चल गया। अब यहाँ पे देखो सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल कर्व पता है, क्लोज्ड का मतलब तो आराम से आपको पता चला गया। क्लोज्ड मतलब जो ओपन ना हो, क्लोज हो, बंद हो। तो जो है पहले जो आपको सिंपल कर्व है उसी को देखना है, उस सब को नहीं देखना है, नॉर्मल को। इससे हमें 3, 4, 8 को नहीं देखना है, क्योंकि हमें सिंपल कर्व को देखना है। सिंपल कर्व तो हमें पता चल गया। अब इसमें क्लोज्ड कौन कौन सा है। 1 क्लोज्ड है, हाँ। 2 भी क्लोज्ड है, 5 भी क्लोज्ड है, 6 भी क्लोज्ड है, 7 भी क्लोज्ड है। तो जो सिंपल क्लोज्ड कर्व है वो भी है 1, 2, 5, 6 एंड 7, ये भी है। ये सभी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। जो सिंपल कर्व है वो सभी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ओके। एंड अब हम देखेंगे पॉलीगन। तो आपको सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन। तो पॉलीगन जो है वो है 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 कैसे है? 1 एंड 2 इसीलिए है क्योंकि जैसे आप लोग देख सकते हो, जो 1 एंड 2 है, 1 में कितने लाइन सेगमेंट्स है? 1, 2, 3, 4, 5। जैसे 5 लाइन सेगमेंट्स है, मतलब कि ये जो है ये पॉलीगन है। एंड आप ये देख सकते हो फिगर नंबर 2, इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स है, तो ये भी है पॉलीगन। लेकिन आप देखो इसमें भी, किसी में भी ऐसा लाइन सेगमेंट है, मतलब नहीं, तो ये दोनों होगा पॉलीगन। और तो और ये क्लोज्ड भी है, इसीलिए 1 एंड 2 है आपका पॉलीगन। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? हमने साइंस में पढ़ा होगा कॉन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। तो वैसा ही मैथ्स में भी होता है कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स का मतलब होता है बाहर, बाहर मतलब जिसका पॉलीगन बाहर बना हो। तो सबसे पहले आप देख लो, पॉलीगन में ये दोनों आया था, तो इसी दोनों में से कुछ होगा ना, इसी दोनों में से कोई होगा। तो कन्वेक्स मतलब मैंने आपको बता दिया, कन्वेक्स मतलब होता है बाहर। तो ये और ये देखो, इस दोनों में से किसका लाइन सेगमेंट बाहर है? इसका तो अंदर तरफ है, इसका है बाहर तरफ, तो इसका हो जाएगा 2। और कनकेव पॉलीगन आप पढ़ते हैं, कनकेव भी इसी दोनों में से कोई एक होगा। कनकेव का मतलब होता है अंदर, अंदर तरफ जिसका हो लाइन सेगमेंट। सो ये है, तो ये हो जाएगा आपका 1। एंड अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? A polygon with equal sides and angles is called regular polygon. ऐसा पॉलीगन जिसका साइड है वो भी इक्वल हो और जो एंगल है वो भी इक्वल हो।
जैसे कि अगर साइड्स इक्वल होने का बात कर रहे हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ये सब और भी बहुत सारे होंगे। तो अब आप देखो, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का नाम लिखना है ऐसा जिसमें 3 साइड्स होते हैं। तो ऑफ कोर्स 3 साइड्स होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जिसका क्या होता है, जिसका एंगल भी इक्वल होता है और उसका साइड्स भी इक्वल होता है। तो हो जाएगा इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब 4 साइड्स किस में होता है, तो 4 साइड्स आपका होता है यस 4 साइड्स होता है स्क्वायर में। अब 6 साइड्स किस में होता है, 6 ऑफ कोर्स हेक्सागन में होता है। तो इसमें हम लिख देंगे रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि हमें रेगुलर पॉलीगन का पूछा है तो हम रेगुलर हेक्सागन लिखेंगे। सो हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुका है एंड ये नए बुक का है। आई होप कि मैंने जो भी समझाया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। बाय बाय।